हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं इस वीडियो में इंटीग्रेशन का कुछ ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करके बताऊंगा जहां पे हम लोग बिना ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला डाले हम लोग इसको इंटीग्रेट कर ही नहीं सकते। तो यहाँ पे देखो, जैसे कि यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है। साइन 4x कॉस 3x, ठीक है। यहाँ पे अगर हम लोग को इंटीग्रेट करना है तो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला यहाँ पे डालना पड़ेगा, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला क्या है, कैसे डालेंगे, ये सब मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो वीडियो को एंड तक पूरा देखिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन को मैं सॉल्व करके बताऊंगा जहाँ पे हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला डालेंगे, कैसे क्या करना है, ट्रिक्स कैसे यूज करेंगे, सब कुछ इस वीडियो में आप लोग को मिल जाएगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कि ऊपर में हम लोग देख पा रहे हैं इंटीग्रेटिव फॉलोइंग, मतलब यहाँ पे इंटीग्रेशन हम लोग को निकालना है। क्वेश्चन दिया हुआ है साइन 4x cos 3x इंटीग्रेशन, ठीक है। अब देखो, ये साइन 4x cos 3x है। अगर हम लोग 2 मल्टीप्लाई कर दिया और 2 यहाँ पे बाहर में डिवाइड कर दिए, वैल्यू तो कुछ चेंज नहीं होगा। हम लोग 2 को डिवाइड किए, 2 को मल्टीप्लाई किए। अब बताओ 2 साइन ए कॉस बी, ये किसका फॉर्मूला है? ट्रिग्नोमेट्रिक में याद करो, 2 साइन ए कॉस बी ये होता है साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी, 4x प्लस 3x 7x प्लस साइन ए माइनस बी, 4x माइनस 3x कितना होता है? साइन x। 2 साइन ए कॉस बी को फॉर्मूला साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, इसका होल इंटीग्रेशन हो गया। इज इक्वल टू हाफ बाहर में है। अब देखो, साइन 7x का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस 7x होल डिवाइडेड बाय 7, और साइन x का होता है माइनस कॉस x प्लस c, ठीक है। अब हाफ को अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हो, माइनस कॉस 7x होल डिवाइडेड बाय 14 माइनस कॉस x होल डिवाइडेड बाय 2 प्लस c, कंप्लीट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे है cos 5x cos 2x, ये भी सेम। हम लोग क्या करेंगे, 2 मल्टीप्लाई और 2 को डिवाइड कर दो। अब देखो 2 cos a cos b, ये किसका फॉर्मूला है? ट्रिग्नोमेट्रिक में 2 cos a cos b का फॉर्मूला होता है cos a प्लस b cos a प्लस b, 5x प्लस 2x 7x प्लस cos a माइनस b cos 5x माइनस 2x कितना होता है? cos 3x। अब इसका होल इंटीग्रेशन करेंगे, इक्वल्स टू हाफ बाहर में है। अब cos 7x का हो जाएगा इंटीग्रेशन साइन 7x होल डिवाइडेड बाय 7 प्लस cos 3x का साइन 3x होल डिवाइडेड बाय 3 प्लस c। अब ये जो बाहर में जो हाफ है अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गया साइन 7x होल डिवाइडेड बाय 2 7 जा 14 प्लस साइन 3x डिवाइडेड बाय 2 3 जा 6 प्लस c, कंप्लीट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे 3 फंक्शन है, cos 4x है, cos 5x है, sin 2x है। बाकी 2 क्वेश्चन जो था प्रीवियस का, वहाँ पे 2 फंक्शन था, या तो साइन रहता था या cos रहता था, पर यहाँ पे तीनों है, cos 4x, cos 5x, sin 2x, ठीक है। इसको हम लोग इंटीग्रेट कैसे करेंगे? तो इस टाइप का क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, पहले कोई भी एक को कांस्टेंट बाहर में रख दो। सपोज मैं sin 2x को बाहर में रखता हूँ, तुम लोग cos 5x या cos 4x किसी को भी रख सकते हो। तो देखो हम लोग sin 2x को रख दिए, तो ये हो गया cos, 2 मल्टीप्लाई कर दो, 2 डिवाइड ऑलरेडी बाहर में कर सकते हो, 2 cos 4x, और ये हो गया cos 5x। बाहर में है sin 2x dx, क्लियर। अब देखो, ये जो 2 cos a cos b, ये किसका फॉर्मूला है? cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, तो बाहर हाफ है, तो हम लोग क्या किए, 2 cos 4x cos 5x की जगह में लिखे cos a प्लस b, 4x प्लस 5x 9x प्लस cos a माइनस b,
कॉस ए माइनस बी। 4x माइनस 5x क्या होता है? माइनस एक्स, क्योंकि कॉस हम लोग का इवन फंक्शन है तो यहाँ पे कॉस एक्स लिख दो। अब बाहर में है साइन 2x, साइन 2x dx इंटीग्रेशन। अब क्या करो, साइन 2x को यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, हाफ बाहर में रहा, यहाँ पे हो गया cos 9x इंटू साइन 2x, cos 9x इंटू साइन 2x dx प्लस cos x इंटू साइन 2x, साइन 2x dx। क्लियर? अब देखो ये दो फंक्शन आ गया। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हाफ 2 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड, यहाँ पे भी हाफ और यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर दो। सुपर मैं यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, इज इक्वल टू, बाहर में तो ऑलरेडी हाफ है, अब ये जो हाफ आ गया ये टोटल टर्म के लिए है, तो ये दोनों, ये एक तो टर्म है और ये एक तो टर्म है, इन दोनों से हम लोग हाफ कॉमन ले जा सकते हैं। हाफ अगर कॉमन ले जाते हैं तो और एक टू ब्रैकेट दे दो। अब 2 cos ए साइन बी, ये किसका फॉर्मूला है? साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी 9x प्लस 2x 11x, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, क्योंकि 2 cos ए साइन बी फॉर्म में है तो साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। 2 साइन ए कॉस बी, याद करो फॉर्मूला ठीक से, 2 साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। अब 2 cos ए साइन बी, तो यहाँ पे साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, यहाँ पे माइनस देना पड़ेगा, माइनस साइन ए माइनस बी, 9x माइनस 2x क्या आता है? 7x। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला यहाँ पे अगर गलत लिख दिए तो टोटल हम लोग का जो आंसर मिलेगा वो गलत ही निकलेगा, इसलिए ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला ठीक से याद करके रखो। अब इसको होल ब्रैकेट दे दो, ये dx हो गया और यहाँ पे इंटीग्रेशन सिंबल भी दे दो, प्लस प्लस यहाँ पे वही सेम, हाफ तो ऑलरेडी बाहर कॉमन है, अब 2 यहाँ पे 2 है, 2 cos ए साइन बी, एक इसका फॉर्मूला है सेम साइन ए प्लस बी एक्स प्लस 2x 3x माइनस साइन ए माइनस बी, ए माइनस बी साइन ए माइनस बी। देखो x माइनस 2x क्या होता है? माइनस एक्स, ये हो गया माइनस एक्स। इसको भी अलग से इंटीग्रेशन कर दो, ठीक है। अब देखो ये जो साइन ऑफ माइनस एक्स है, ये क्योंकि साइन हम लोग का ऑड फंक्शन है तो ये माइनस बाहर आ जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे ऑलरेडी हाफ बाहर में है और एक हाफ आ गया यहाँ पे बाहर में। अब देखो साइन 11x का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है माइनस कॉस 11x होल डिवाइड बाय 11। अब साइन 7x का माइनस 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 प्लस हो गया, क्योंकि ऑलरेडी बाहर में माइनस था, कॉस 7x होल डिवाइड बाय 7, ये हो गया इंटीग्रेट। फिर अब साइन 3x का इंटीग्रेशन क्या होगा? माइनस कॉस 3x होल डिवाइड बाय 3। अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अगेन साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, तो ये ओवरऑल ये हो जाएगा कॉस एक्स, ठीक है, प्लस सी। अब क्या करो, ये जो 1/2 इंटू 1/2 1/4, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा माइनस कॉस 11x बाय 44, क्योंकि 2 2 जा 4, 4 इंटू 11 44, प्लस कॉस 7x डिवाइड बाय 7 4 जा 28 माइनस कॉस 3x डिवाइडेड बाय 3 4 जा 12 माइनस कॉस x डिवाइडेड बाय 4 प्लस सी। कंप्लीट, ये होगा हम लोग का आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दिया है cos स्क्वायर एक्स dx। अब इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, तो cos स्क्वायर एक्स dx को इंटीग्रेट कैसे करेंगे? याद करो, ट्रिग्नोमेट्री का एक तो फॉर्मूला है, cos स्क्वायर एक्स के बदले में हम लोग लिख सकते हैं cos 2x होल डिवाइड बाय 2, इसका होल इंटीग्रेशन कर दो, ठीक है। अब ये जो 2 है यहाँ पे भी डिवाइड कर सकते हो, यहाँ पे भी डिवाइड कर सकते हो, तो
डिवाइड कर दो, सेपरेट कर दो, हाफ हो गया, और ये प्लस cos 2x बाई 2 सेपरेट कर दिए। ठीक है, अब देखो हाफ तो कांस्टेंट है और dx का इंटीग्रेशन कितना होता है x, तो ये हो गया x बाई 2 प्लस cos 2x का इंटीग्रेशन कितना होगा sin 2x, और क्योंकि ये हम लोग का कॉम्पोजिट फंक्शन है तो sin 2x बाई 2 होगा cos 2x का इंटीग्रेशन, और 2 ऑलरेडी नीचे में है तो ये हो जाएगा sin 2x होल डिवाइड बाई 4 प्लस c हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो तुम लोग को अगर इस टाइप का क्वेश्चन हो या इंटीग्रेशन अगर अच्छे से सॉल्व करना है तो डेरिवेटिव और ट्रिग्नोमेट्री का सारा फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। नहीं तो ये जो है sin QX, इसको हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला याद है sin 3x, वहीं से sin QX का वैल्यू निकाल सकते हैं। या एक और मेथड है, जैसे कि sin QX को हम लोग लिख दिए sin स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स। देखो होगा sin QX को sin स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स कर दिए। अब यहाँ पे हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करेंगे। sin स्क्वायर एक्स को कर दिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, बाहर में है कितना sin x dx। ठीक है, अब sin x को यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे मल्टीप्लाई करो। जब यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं ये हो जाता है sin x dx का इंटीग्रेशन माइनस यहाँ पे हो गया cos स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स dx का इंटीग्रेशन। ठीक है, अब देखो sin x का इंटीग्रेशन तो माइनस cos x हम लोग को पता है फॉर्मूला, sin x का माइनस cos x, पर यहाँ पे cos स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स है, ये हम लोग का cos स्क्वायर एक्स है, तो यहाँ पे क्या किए cos x को t ले जाओ, cos x इज इक्वल टू टी, cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स तो माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू कितना होगा dt। तो ये जो साइन एक्स डी एक्स है वहाँ पे हम लोग माइनस dt लिख सकते हैं, तो माइनस बाहर में ले आओ तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये हो गया टी स्क्वायर डी टी। ठीक है, इज इक्वल टू माइनस कॉस एक्स प्लस टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन टी टू द पावर 3 बाई 3 प्लस सी इक्वल्स टू माइनस कॉस एक्स प्लस टी का वैल्यू कितना था कॉस एक्स, तो ये हो गया कॉस क्यू एक्स बाई 3 प्लस सी। कंप्लीट। ये वाला क्वेश्चन में हम लोग सब्स्टिट्यूट कर दिए। सब्स्टिट्यूशन मेथड में पिछला वीडियो में बताया था सब्स्टिट्यूट कैसे करते हैं। ऐसा फंक्शन को चूज करो जैसे दूसरा फंक्शन dt में कन्वर्ट हो जाए, तो हम लोग cos x को चूज किए t, तो ये जो sin x dx हो गया माइनस dt में कन्वर्ट हो गया, तो इजीली हम लोग इंटीग्रेट कर दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे दिया हुआ है cos टू द पावर 4x। अब देखो cos टू द पावर 4x का हम लोग को कोई फॉर्मूला तो याद नहीं है, या इसका कोई इंटीग्रेट का भी फॉर्मूला ही नहीं है, ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला तो याद नहीं होगा क्योंकि इंटीग्रेशन भी यहाँ पे नहीं हो पा रहा है cos 4x। तो हम लोग क्या किए, इसको पहले ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला में कन्वर्ट करना पड़ेगा, cos स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर कर दो, इसको हो जाएगा। अब देखो cos स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला होता है 1 प्लस कॉस 2x, 1 प्लस कॉस 2x होल डिवाइड बाई 2, इसका होल स्क्वायर। ठीक है, dx। अब ये जो स्क्वायर है 1 प्लस कॉस 2x का भी है और 2 का भी है, तो जब हम लोग 1/4 करके बाहर ले आओ पहले। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये जो 1 प्लस कॉस 2x है ये a का जगह में 1 है और b का जगह में कॉस 2x, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर को फॉर्मूला क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पे हम लोग लिखे a स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर 2x प्लस 2ab 2 cos 2x 2 cos 2x हो गया, इज इक्वल टू बाहर में है 1/4। अब देखिए dx यहाँ पे dx का सेपरेट इंटीग्रेट करो प्लस अब cos स्क्वायर 2x जो है सिमिलर प्रोसेस 1 प्लस cos 4x होल डिवाइड बाई 2 कर दो और dx डाल दो और इंटीग्रेशन भी डाल दो।
क्यों ऐसा किए? क्योंकि देखो यहाँ पे जब कॉस स्क्वायर एक्स होता है तो फॉर्मूला होता है 1 प्लस कॉस 2x/2। जब एंगल कॉस 4x हो जाए, नहीं कॉस 2x हो जाएगा तो हम लोग का यहाँ पे हो जाएगा फॉर्मूला 1 प्लस कॉस 4x/2। 2x इंटू 2 कितना होता है 4x, तो 1 प्लस कॉस 4x/2 प्लस 2 कॉन्स्टेंट है, कॉस 2x का इंटीग्रेशन हो गया इज इक्वल टू 1/4 बाहर में रहा, dx का इंटीग्रेशन कितना होता है हाफ, प्लस ये जो 2 यहाँ पे डिवाइड करोगे तो हाफ का इंटीग्रेशन हो जाएगा x/2 प्लस cos 4x का हो जाएगा sin 4x बाय 4, और ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो तो बाय 8 प्लस 2 रहा cos 2x का sin 2x होल डिवाइड बाय 2 कैंसिल कर दो, प्लस सी आ जा रहा है। अब 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे मल्टीप्लाई करने से x/4 प्लस x/8 प्लस sin 4x डिवाइड बाय 32 प्लस sin 2x डिवाइड बाय 4 प्लस c कंप्लीट। देखो हर एक स्टेप में हम लोग का ट्रिग्नोमेट्रिक यूज हो रहा है, तो बिना ट्रिग्नोमेट्रिक के हम लोग ये सब सॉल्व नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं यहाँ पे, ये अगर पूरा सॉल्व कर देते हो तो इस टाइप का इंटीग्रेशन में कभी प्रॉब्लम नहीं होगा। यहाँ पे हम लोग सब्स्टिट्यूट भी कर रहे हैं और ट्रिग्नोमेट्रिक का फॉर्मूला यूज भी कर रहे हैं। देखो sin टू द पावर 5x दिया हुआ है, तो इसको हम लोग क्या किए पहले sin टू द पावर 4x कर दिए और sin x को अलग कर दिए, हो जाएगा। अब sin टू द 4x को लिखे sin स्क्वायर x का स्क्वायर इंटू sin x dx हो जाएगा। अब देखो इक्वल टू sin टू द पावर 4x इज इक्वल टू sin स्क्वायर x को लिखे 1 माइनस कॉस स्क्वायर x का होल स्क्वायर इंटू sin x dx। ऐसा क्यों लिखे? क्योंकि अगर हम लोग cos x को t ले जाते हैं तो ये sin x dx dt में कन्वर्ट हो जाएगा। देखो यहाँ पे पुट cos x इज इक्वल टू t इम्प्लाइज cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x, तो माइनस sin x dx इज इक्वल टू कितना होगा dt। तो ये जो sin x dx है इसकी जगह हम लोग लिख सकते हैं कितना माइनस dt, तो ये इंटीग्रेशन सिंबल दे दो बाहर में, तो 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर और माइनस dt, तो माइनस को बाहर में लिखो और यहाँ पे dt लिखो, हो गया इज इक्वल टू माइनस बाहर में है। अब ये a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला क्या है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab dt इंटीग्रेशन माइनस, अब देखो ये dt यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो तो dt का इंटीग्रेशन क्या होता है t, तो यहाँ पे लिखो t प्लस t टू द पावर 4 का t टू द 5 बाई 5 माइनस 2 टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है t टू द 3 बाई 3 प्लस c इक्वल्स टू यू के माइनस t हम लोग किसके लिए थे cos x को, तो यहाँ पे लिखो cos x प्लस cos टू द पावर 5x बाय 5 माइनस 2 cos टू द पावर 3x बाय 3 प्लस c कंप्लीट। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखो, cos टू द 7x dx दिया हुआ है, ये जैसे sin टू द 5x था उसी टाइप का क्वेश्चन है cos टू द पावर 7x dx। इसको भी क्या करो लिखो cos टू द पावर 6x इंटू cos x dx हो जाएगा। अब इक्वल्स टू इसको फिर लिख सकते हो cos स्क्वायर x का होल क्यूब, देखो 2 3 जा 6, तो cos टू द 6x को लिखो cos स्क्वायर x होल टू द क्यूब इंटू cos x dx हो गया। अब
देखो ये cos x ds को dt में कन्वर्ट करना है, तो हम लोग क्या किए, cos स्क्वायर x को लिखे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स का होल क्यूब इंटू cos x dx। क्लियर। अब देखो यहाँ पे साइन एक्स को भी टी ले जाओ, पुट साइन एक्स इज इक्वल टू टी, पुट साइन एक्स इज इक्वल टू टी ले गए। अब साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स डी एक्स, कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ये हो गया डी टी। तो देखो बाहर में कॉस एक्स डी एक्स है, तो वहाँ पे हम लोग डी टी लिख सकते हैं, तो 1 माइनस टी स्क्वायर का होल क्यूब इंटू डी टी। अब बताओ ए माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या है, ये क्लास 8-9 में पढ़े होगे। ए माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला होता है ए क्यूब माइनस 3a² बी प्लस 3b स्क्वायर माइनस बी क्यूब। तो ए क्यूब, ए का जगह कितना 1 है और बी का जगह टी स्क्वायर, ए क्यूब 1 माइनस 3a² बी, 3a² बी कितना कर 3t स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर, 3ab स्क्वायर। देखो 3a² बी, 1 का स्क्वायर होगा 1, बी का वैल्यू हो गया कितना, यहाँ पे गलत लिखती है, ठीक है। यहाँ पे ए क्यू माइनस 3a² बी प्लस 3ab स्क्वायर, ए का वैल्यू तो 1 है, बी स्क्वायर, बी का जगह कितना टी स्क्वायर है, तो टी टू द पावर 4 हो जाएगा, माइनस बी क्यू टी स्क्वायर का होल क्यू कितना होगा 6। इसका हम लोग अभी इंटीग्रेट करेंगे, साइड में इंटीग्रेशन सिंबल दे दो। और एक बार देखो यहाँ पे जो लिखा हुआ ए माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला ए क्यू माइनस 3a² बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यू, ठीक है। अब इंटीग्रेट कर दो, 1 का इंटीग्रेशन कितना होगा टी माइनस 3t स्क्वायर का 3t³ बाय 3 प्लस 3 टू द 4 का 3t टू द पावर 5 बाय 5 माइनस t टू द 6 का t टू द 7 बाय 7 प्लस सी। अब टी का जगह में पुटअप कर दो, टी हम लोग किसको लेते हैं साइन एक्स को, तो इज इक्वल टू साइन एक्स माइन ये 3 कैंसिल कर दो, ये हो गया साइन क्यू एक्स प्लस 3/5 साइन टू द पावर 5x माइनस साइन टू द पावर 7x/7 प्लस सी। कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पूरा का पूरा एक्सरसाइज सॉल्व करके बता रहा हूँ, जैसे कि आप लोगों का कोई भी डाउट न रहे इस टाइप का क्वेश्चन में। यहाँ पे देखो एक और टाइप का क्वेश्चन है, सेक 11 थीटा 10 थीटा। इसका हम लोग इसको इंटीग्रेट करने का ट्रिक्स क्या है, देखो यहाँ पे सेक 11 थीटा है, हम लोग क्या किए इसको सेक 10 थीटा लिखे, फिर एक और बार सेक थीटा, 11 को स्प्लिट अप कर दिए, सेक टू द पावर 10 थीटा इंटू सेक थीटा, और यहाँ पे है 10 थीटा डी थीटा हो गया। अगर हम लोग सेक थीटा को टी ले जाते हैं, क्योंकि सेक का डेरिवेटिव क्या होता है सेक 10 होता है, तो सेक थीटा 10 थीटा डी टी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम लोग क्या किए सेक थीटा को टी ले गए, सेक थीटा इज इक्वल टू टी इम्प्लाई सेक थीटा इंटू 10 थीटा, 10 थीटा डी थीटा इक्वल टू कितना होगा डी टी। तो ये टोटल ये वाला टर्म हम लोग का डी टी में कन्वर्ट हो गया, हाँ या नहीं। तो हम लोग लिखे क्या इंटीग्रेशन ऑफ टी टू द पावर 10 डी टी। अब टी टू द 10 का इंटीग्रेशन कितना होगा टी टू 11/11 प्लस सी। अब टी का वैल्यू कितना था सेक था, तो यहाँ पे लिखे सेक टू द पावर 11 थीटा बाय 11 प्लस सी। कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी उसी टाइप का है। यहाँ पे क्या करूँ इक्वल टू ये कोसेक 7 थीटा को लिखो कोसेक 6 थीटा इंटू कोसेक थीटा लिख पाओगे। 7 इक्वल यहाँ पे कोसेक 6 और ये कोसेक हो गया, और यहाँ पे है कॉट थीटा डी थीटा। क्लियर। अब अगर देखो कोसेक को अगर हम लोग टी ले जाते हैं सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो ये टोटल कोसेक कॉट हम लोग का डी टी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम लोग क्या किए कोसेक थीटा इज इक्वल टू टी ले गए,
तो कोसेक का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस कोसेक थीटा इंटू कॉट थीटा डी थीटा इक्वल टू कितना होगा, डी टी। तो देखो इसके जगह हम लोग लिख सकते हैं माइनस डी टी, तो माइनस बाहर में ले आओ, ये होगा टी टू द 6 डी टी इक्वल माइनस टी टू द पावर 6 का इंटीग्रेशन टी टू द 7 बाय 7 प्लस सी इक्वल माइनस टी टी हम लोग किसके लिए थे, कोसेक को, तो यहाँ पे कोसेक टी टू द 7 थीटा बाय 7 प्लस सी हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक डालना पड़ेगा, साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला, और साइन सी माइनस साइन डी भी कर सकते हो। सी का जगह कितना ए एक्स है और डी का जगह बी एक्स है, तो साइन सी माइनस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला होता है 2 cos ए प्लस बी बाई 2 ए एक्स प्लस बी एक्स, ए प्लस बी बाई 2 इंटू साइन ए माइनस बी बाई 2 ए एक्स माइनस बी एक्स बाय 2 हो गया। बाहर में डी एक्स दे दो, नीचे cos सी माइनस cos डी का फॉर्मूला माइनस 2 साइन ए एक्स प्लस बी एक्स बाई 2 इंटू साइन ए एक्स माइनस बी एक्स होल डिवाइड बाई 2 हो गया। अब देखो यहाँ पे ये 2 तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब ये साइन ए एक्स ये भी कैंसिल हो गया। अब अगर हम लोग यहाँ पे x कॉमन ले जाते हैं और यहाँ पे भी x कॉमन ले जाते तो x भी कॉमन यहाँ पे अब हम लोग इंटीग्रेट भी करेंगे ना, तो कितना आ रहा है पहले देखो, ये ऐसे तो हम लोग कॉमन नहीं जाएगा, ये cos ax प्लस बी एक्स बाई 2 और ये साइन ax प्लस बी एक्स 2, cos बाई साइन क्या होता है cot, तो माइनस यहाँ पे लिखो cot ए एक्स प्लस बी एक्स डिवाइड बाय 2, इसका इंटीग्रेशन। अब बताओ cot x का इंटीग्रेशन क्या होता है, cot x का होता है लॉन साइन x, तो यहाँ पे हम लोग क्या किए, इज इक्वल टू माइनस था cot x का इंटीग्रेशन लॉन साइन x, तो लॉन साइन a प्लस बी बाई 2 होल इंटू एक्स लॉन साइन एक्स, ठीक है। अब अगेन इसका ये हम लोग का कॉम्पोजिट फंक्शन है। अब यहाँ पे x को कॉमन लेके हम लोग कॉट का तो निकाल दिए, इंटीग्रेट हो गया माइन इन लॉन साइन एक्स डिवाइडेड बाय, अगेन इसका डेरिवेटिव क्या होगा a प्लस बी बाई 2, क्योंकि हम लोग को कॉम्पोजिट फंक्शन है तो कॉट एक्स का हो गया लॉन साइन एक्स, मतलब यहाँ पे ये टोटल ए एक्स प्लस बी एक्स बाई 2 को x एज्यूम करो, तो कॉट एक्स का क्या होता है लॉन साइन एक्स। अब बाहर में माइनस है तो माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हो। फॉर्मूला डालने के बाद अगेन ये जो टर्म है इसका अगेन डेरिवेटिव जो निकलेगा उसको डिवाइड करना पड़ता है इंटीग्रेशन में, जैसे हम लोग चेन रूल डेरिवेटिव में मल्टीप्लाई करते हैं उसे इंटीग्रेशन में डिवाइड करना पड़ता है। तो डिवाइड कर दो तो मिलेगा कितना ए प्लस बी बाई 2 प्लस सी। अब ये 2 को ऊपर मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। कंप्लीट। तो आशा करता हूँ आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आए। अगर मेरा वीडियो आप लोग को पसंद आता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।